नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपका अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन के साथ में। तो कहते हैं कि नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। यह बात हमेशा आप लोग याद रखना। तो आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट और लॉस को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसे लाभ और हानि कहेंगे। लाभ और हानि के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। प्रॉफिट हमारा जब ही होगा जब हम कोई चीज़, अगर हमने 100 रुपये में ख़रीदी और उसको हमने 120 में बेच दिया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। और अगर हम बात करें लॉस की, तो क्या हुआ, अगर हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और उसको हमने क्या 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो यहाँ पे लॉस हो रहा है यानी कि 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। तो ये हमारा हो गया लॉस। कहने का मतलब है, अगर हम सीधे सीधे भाषा में कहें कि प्रॉफिट होता क्या है, तो प्रॉफिट हमारा एक्चुअल डेफिनेशन हमारी ये हो गई कि जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया क्रय मूल्य हिंदी में, और प्रॉफिट का मतलब लाभ हो गया। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हमेशा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, तो लॉस के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो ये है हमारा लॉस। तो लॉस हमारा जब ही होगा जब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा, तभी हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखना कि लॉस जब ही होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, और हमारा प्रॉफिट जब ही होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से। यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तभी हमारा लाभ होगा। आप लोग ये हमेशा याद रखना। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। जो बड़े बड़े लोग, विक्रेता लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे यही बोलते हैं कि हम इतने में ख़रीद के लेकर आए हैं इसको, तो हम इसका जो प्राइस है वो डिसाइड कर लेते हैं, तो कि हम इतने में ही बेचेंगे, तभी हमको इसमें इतना प्रॉफिट होगा। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ मैन बाय अ टॉय फॉर 25 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर 30 रुपीज़, फाइंड हिज गेन परसेंट। अब वो कह रहा कि कितने परसेंट गेन हुआ। उसने क्या, एक आदमी ने क्या 25 रुपये के लिए एक खिलौना ख़रीदा। यानी कि ख़रीदने का मतलब जहाँ पे ख़रीदारी होगी वहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य की बात होगी। यानी कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना दे रखा है, 25 रुपीज़ दे रखा है। और वो कह रहा है उसने ख़रीदा और फिर उसने इसे 30 रुपये में बेच दिया। यानी क्या हुआ, उसने 30 रुपये में बेच दिया, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि ये 30 रुपये हो गया। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कितना है, 5 का डिफरेंस है। बिल्कुल सही है, 5 का डिफरेंस है। यानी कि जो 5 है हमारा क्या है, इन दोनों का डिफरेंसेस है। अगर हम बात करें किसकी, पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, बताइए प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज हमारी निकालते कैसे हैं, इसका हमारा जो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, और हमारा इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना निकल के आया है, ये नो डिफरेंस 5 निकल के आया है। तो हमारा 5/CP कर देंगे, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 5/25 इंटू 100 कर देंगे। तो सीधे सीधे यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारी क्या है, 20% है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ सकता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और तरीका है,
तो अगर हमने क्या करा था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 5। अब 5 हमारा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 है। तो 5 की 25 है तो एक की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, एक की 5 हो जाएगी। तो अगर हम बात करें 100 की बात करेंगे तो हमारा 100 क्या 100% की बात करी है, तो हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 500 हो गया, बिल्कुल ही हो गया। अगर हम बात करें if a man purchase 11 orange for 10 rupees and sells 10 orange for 11 rupees, how much profit or loss does he makes। हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, ये हिंदी में है। अगर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हल करने की, तो इससे पहले आप लोग एक बात याद रखना कि अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज़ पे और या तो लॉस हो रहा है, तो हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, जिसको अगर हिंदी में बात करें वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो उस पर लॉस होगा। तो यानी कॉस्ट प्राइस की ही इसमें बात होगी, तभी आप क्वेश्चन को प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 11 ऑरेंज 10 रुपये में ख़रीदता है, यानी कि यहाँ पे सीपी की बात हो रही है। अगर हमारे 11 ऑरेंज हैं कितने 10 रुपये में ख़रीद रहा है, तो जो एक ऑरेंज की सीपी कितनी निकल के आ जाएगी, जो एक ऑरेंज की सीपी निकल के आ जाएगी 10/11, क्योंकि 11 की जो सीपी है वो 10 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 10/11। अब वो कह रहा है कि जो 10 ऑरेंज हैं वो हमारे 11 रुपये में बेचता है। अगर 10 ऑरेंज 11 रुपये में बेचेगा तो हमारी जो एक की सेलिंग प्राइस होगी, एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस क्या होगी 11/10 हो जाएगी। बिल्कुल 11/10 हो जाएगी हमारा, 11/10। तो अगर हम बात करें अब फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। इससे निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई 11/10 निकल के आ गई यहाँ से, 11/10। और हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी कितनी निकल के आ गई 10/11 निकल के आ गई। तो हमारा जो सी पी है वो इसमें नीचे भी रख जाएगा, 10/11 इंटू 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन निकल के आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 21% प्रॉफिट होगा, 21% प्रॉफिट होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय बाय ऑरेंज एट 9 फॉर 60 रुपीज़ एंड सेल दैम एट 11 फॉर 20 रुपीज़, वॉट डज ही गेन और लॉस। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह ही है, तो मैं इसको एक बार और करा दे रहा हूँ। वो कह रहा है कि 9 है कितने 16 रुपये में, जो 9 ऑरेंज हैं वो कितने 16 रुपये में उसने ख़रीदे हैं। तो एक की जो सीपी है वो हमारी एक ऑरेंज की कितनी आ जाएगी 16/9 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम एसपी की बात करें तो जो एसपी है वो हमारा क्या है 11 है फॉर 20 रुपीज़, यानी कि 11 है वो 20 रुपीज़ में बेच रहा है। तो यानी कि 1 की जो एसपी होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 20/11 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे हम। यहाँ से जो फार्मूला लगेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस कितनी है 20/11 और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी 16/9 है। तो हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 16/9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 11 छिक्के 66 हो जाएगा, 11 एकम 11 यानी कि 176/99 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर 9 चला जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। यानी कि अगर 9 से हम बात करें तो यहाँ से 11 बार चला जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें 4 चौके 16 और ये हमारा कितना हो जाएगा 25 बार चला जाएगा।
अब 180 में से 76 जाएंगे तो अगर हम यहाँ से जो इसका जो डिफरेंस है वो 4 के बराबर होगा, यानी कि ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा। अब जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 25/11% आ जाएगा, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें इतना परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस तीर का ऊपर का मतलब है प्रॉफिट होगा, अगर मैंने नीचे कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस पे ध्यान ना ही दे तो ही सही है, क्योंकि तीर वाला हमेशा ऊपर को प्रॉफिट होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अब डिसऑनेस्ट सेलर, यानी कि डिसऑनेस्ट सेलर की बात करेंगे, डीलर की बात करेंगे यहाँ पे। तो डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूज अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर द किलोग्राम वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, वो कह रहा है कि हमने वो 1 किलोग्राम वो चीज़ को सेल कर रहा है, बट वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। मतलब कस्टमर को लग रहा है कि वो 1 किलोग्राम है, मगर दुकानदार उसको 960 ग्राम में दे रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट गेन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसको सॉल्व हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अब मान लेते हैं कि उसने क्या करा, 1000 किलोग्राम है, बिल्कुल है। अब 1000 किलोग्राम उसने कस्टमर को दिया, और मगर वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। डिफरेंस कितना है हमारा, 40 ग्राम का डिफरेंस है। यानी कि जो 40 ग्राम है, इसका मतलब क्या है, 40 ग्राम वो अपने आप बचा रहा है, यानी कि इतना है हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा ये प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 40 हमारा प्रॉफिट है और दे कितना रहा है उसको, 960 ग्राम दे रहा है। तो इस पे हम निकाल लेंगे क्या, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 एकम 4 10 आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, 4 छिंगे 24, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 25। यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 25/6%। यानी कि इतने परसेंट का हमारा क्या होगा, गेन होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं इसको दोबारा से बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग बैक करके रिवर्स करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अब ये आ गया हमारा, कह रहा है कि बेईमान डीलर। बेईमान डीलर बारे हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमारे एसएससी सीजीएल वगैरह हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर डिसऑनेस्ट डीलर profess to sell his goods at cost price but he uses a weight of now 950 ग्राम for the किलोग्राम वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। अब वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम में वह 950 ग्राम ही दे रहा है। कितना, 950 ग्राम दे रहा है, बिल्कुल। तो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 50 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि वो 950 दे रहा है, बिल्कुल। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 50 ग्राम का, बिल्कुल। तो 50 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। अब 50 किस पे हो रहा है, 950 पे हो रहा है, बिल्कुल। तो 950 की मल्टीप्लाई 100 से करा देंगे हम, यहाँ से हमारा निकल जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 नेम 45, और यहाँ से कितना हो गया, 5 दूनी 10। यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100/19। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि अ ग्रोसरी सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेज अ वेट विच इज़ 20% लेस, फाइंड हिज टोटल परसेंटेज गेन। वो कह रहा है कि ग्रोसरी सेलर है, एक व्यापारी है, उसने 10% के लाभ पर चावल को बेचता है और वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसके पास 100 किलोग्राम चावल हैं
यानी 10% लाभ पर बेचेगा तो चावल कितने हो जाएंगे उसके पास? 110 हो जाएंगे, यानी कितना है? 10% का लाभ है। अब कह रहा है कि उसने जो चावल हैं उसमें दिए हैं 80, यानी कि कितना? 20% कम दिए हैं, 20% कम दिए हैं। अब जो इनका डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारा? 30 आ गया। अब 80 की वैल्यू 30 है, 80 की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 30/80 आ जाएगा। और हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो यहाँ से हमारी 100 निकल के आ जाएगी 300/8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आर डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट 25/4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 40 ग्राम इंस्टीड ऑफ 16 ग्राम, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? ये बेईमान दुकानदार के लिए क्वेश्चंस के मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। अब कह रहा है कि 25/4% का लॉस हुआ है ऑन कॉस्ट प्राइस पर। अब कॉस्ट प्राइस पे हुआ है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब 100 इस पे कॉस्ट प्राइस है, इस पे अगर हम 25/4 लगाएंगे यहाँ पे, इसका क्या निकालेंगे? 25/4% का लॉस निकालेंगे। तो लॉस निकालने के लिए हमारा ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 625 आ जाएगा। 625 आ जाएगा क्योंकि हमने इसका क्या निकाला है? 25/4% और बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या है दे रखे? 16 ग्राम दे रखा है और ये 14 ग्राम दे रखा है। तो 16 ग्राम की जगह हम 1600 ग्राम मान लेंगे और 14 ग्राम की जगह हम 1400 ग्राम मान लेंगे। उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर वो दे रखा है कि 1600 ग्राम है, अगर वह 25/4% अगर हम करें तो इसका क्या आ जाएगा? 25/4% कम करता है तो अगर हमारा यहाँ पे 1500 आ जाएगा अगर 1600 का निकालेंगे। और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 1600 की जगह कितना तोलता है? 1400 तोलता है, 1400 तोलता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो यहाँ से इनका जो डिफरेंस लेंगे, हम इनका ही डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास? 100 आएगा। अब 100 आएगा, 1400 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 100 आ गई। बिल्कुल सही है, 100 आ गई। अब हम 1400 को हम क्या बनाएंगे? 100 बनाएंगे। तो यहाँ से 100 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 100/14 आ जाएगी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50/7 आ जाएगा परसेंट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को इस तीरों के खेल में ही खेलना है बस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कितना भी टफ हो बहुत इजी हो जाएगा तीरों के खेल से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फिर से डिसऑनेस्ट डीलर वाला है। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार होते ही बहुत हैं साले। वो 1400 की जगह साले बोल दे रहे। A dishonest dealer sells the goods at 25/4% loss on cost price but uses 25/2% less weight. What is his percentage profit or loss? हिंदी में देख लीजिए आप लोग, हिंदी में भी बहुत अच्छा दे रखा है, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और इसका ये हमारा केवल इसमें मेन बात ये है, केवल परसेंटेज दे रखी है तो इसमें हमें चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया? 1000 ग्राम मान लिया, 1000 ग्राम मान लिया। अब वो कह रहा है कि इस पर 25/4% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 25/4% का अगर लॉस होगा तो ये हमारा आ जाएगा 1875/2 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो वेट है हमारा, इस वेट में कितना कर रहा है? 25/2% का क्या कर रहा है? इसमें कमी हो रही है। यानी कि अगर कमी होगी तो हमारा ये कितना वेट हो जाएगा? 875 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो 875 ग्राम हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि
बताइए कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज गेन कितना होगा। तो इसको निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा, इसका और इसका डिफरेंस होगा, वो हमारा कितना आ जाएगा, 125/2 आ जाएगा डिफरेंस। बिल्कुल आ जाएगा। तो अभी ये 125/2 किसकी वैल्यू है, ये है हमारी 875 की वैल्यू। तो 875 की वैल्यू 125/2 है, तो यहाँ से जो एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 125/2 इंटू 875 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम 100 की बात करें, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, तो अगर हम 100 की बात करें, 100% की बात करें यहाँ से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 125/0 अपॉन 2 इंटू 875। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 100/14 आएगा। यानी कि इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यानी 50/7, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 50/7% आ जाएगा। तो मैं समझ सकता, अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर 250 रुपीज़, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10%। क्वेश्चन कह रहा है कि 250 रुपये के लिए साइकिल खरीदी गई है और 10% उस पर लाभ कमाना, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर हम 100 मान लें, और वो कह रहा है कि इस पे हमें 10% लाभ कमाना है, यानी कि जो लाभ कमाएगा तो 110 हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस है ये वाली, और ये हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। ये सेलिंग प्राइस हो गई, यानी कि कितना, 10% का हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब इसमें कह रहा है कि जो 250 है, क्या कह रहा है, खरीदी, यानी कि सीपी की वैल्यू दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है, यानी कि जो है हमारी 250 है। अगर हम 250 है, तो अगर हम इसको जो मल्टीप्लाई है वो हम करा दें, 10/4 से मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई विद 10/4 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 250 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ से 10/4 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1100/4 हो जाएगा। और हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 275 निकल के आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अगर उसको 10% का लाभ कमाना है तो उसको 275 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसने 250 रुपये में ख़रीदी है, तो 10% लाभ कमाएगा तो ये निकल के आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 390 रुपीज़ अ शॉपकीपर गेन 20%, फाइंड हिज कॉस्ट। तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अगर 20% लाभ कमाना है तो उसकी लागत का पता लगाइए, मतलब लागत का पता लगाना है। अगर 390 रुपये में उसको बेचता है, तो इसको भी हम सेम इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। इसमें भी हमने क्या मान लिया, 100 कॉस्ट प्राइस मान ली। अब वो कह रहा है कि इस पे 20% का लाभ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जब लाभ होगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो उसने बेचा है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 390 दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है। अब 120 की वैल्यू 390 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 390/120 हो जाएगी। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से हम 100 निकाल लेंगे तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 390 मल्टीप्लाई विद 100/120। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा काटेंगे हमारा 3 से, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 130। और अगर काटना है तो आप काट सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, मैं आपको फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारा 325 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसी से ही क्वेश्चन को आप करें तो आप ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेल्स गुड्स टू
B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 225 rupees for it, what was the cost price for A? अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे CGL मेंस में भी पूछे जाते हैं और हमारे SSC CHSL में भी पूछे जाते हैं। तो हमारा वो उन्होंने दे रखा है, सी अगर पे कर रहा है 225 रुपये, तो उसे लाभ कितना हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लेट कर लिया, हमने CP को मान लिया 100, बिल्कुल मान लिया। अगर हमने CP को 100 मान लिया और वो ये इसको मान लिया A, अगर A की CP 100 है तो उसने B को कितना करा है? 20% एक्स्ट्रा करा है, बिल्कुल करा है। तो यानी कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। अब इसने जो B ने है वो C को करा है कितना परसेंट? लगभग 25% करा है, दे रखा है 25% सी को करा है, बिल्कुल करा है। तो ये हमारा हो गया 25%। अब इसका अगर हम 25% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 150 के साथ अप्रॉक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर 120 का अगर हम 25% निकालें तो 30 आएगा, 30 और 120 में ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 150 हो जाएगा। अब इसमें 150 की में क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 225 रुपये, क्योंकि 225 रुपये में बेच रहा है। तो 150 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 225 है, बिल्कुल है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम एक की निकालेंगे तो 225 अपॉन 150 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी? 100 की बात करें, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है, तो 100 की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 225 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 150। तो 0 से 0 कट गया ये हमारा, और 5 दूनी 3 15 और 5 दूनी 10। अब 3 से हमारा ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 और 75 दूनी कितने होते हैं? 150। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 150 रुपये में इसकी जो हमारी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी जो ए देगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर अभी भी कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर समझ में एक बार में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके फिर से रिपीट करके देखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेल्स अ बाइसिकल्स टू बी at a profit of 30% and B sells it to C at a loss of 20% if C pays 520 for it, at what price did a Y? तो वो कह रहा है कि A ने कितने रुपए में खरीदी। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, बस इसमें क्या कर दिया है? परसेंटेज को चेंज कर दिया है। तो हम इसमें भी हम क्या करेंगे? सीधे सीधे वही फंडा अपनाएंगे। अगर उस पहले समझ में नहीं आ रहा हो तो इसमें समझ लेना, हमने क्या माना? 100 माना, बिल्कुल माना। तो 100 मान लिया हमने, इसको मान लिया 100। अब बात करेंगे बी की, क्योंकि हमने ए को तो 100 मान लिया है। तो जो हमारा बी है वो हमारा कितना होगा देख लेते हैं। तो वो बी को दे रहा है, ए बी को 30% लाभ पर साइकिल बेचता है, यानी कि 30% लाभ हमारा कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि वह साइकिल पे और बेचता है, 20 सी को बेचता है 20% की हानि पर। अब देखो इसमें आ गई हानि, आ गई हानि। यहाँ तो हमारा लाभ हो गया था, अभी यहाँ पे तो हमारा लाभ हो गया था 30% का। अब जो यहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है? 20% की हानि हो रही है हमारी यहाँ पे। जब हानि हो रही है तो हम 130 का अगर हम 20% निकालें तो कितना आएगा हमारा? 104 रुपये आएगा। ये हमारी हानि निकल के आ गई, बिल्कुल। अब 104 की वैल्यू आप लोग पता लगे कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो 104 की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 520 रुपये, इसकी दे रखी है 520 रुपये। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 520 बटा 104।
अब इसको हम काट लेंगे। अब 13 अट्ठे कितने होते हैं, 104, और 13 चौका 52, यानी कि 40। 40/8 ये हमारी किसकी आ गई, एक की वैल्यू आ गई। अगर हम 100 की वैल्यू निकालें यहाँ से तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40/8 मल्टीप्लाई विद 100। अब इसको भी काट लो, 4 दूनी 8, 4 25 में जाएगा और 2 20 में जाएगा। अब हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा 25 जीरो और 25 दूनी 50, यानी कि 500 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसकी जो एक ही जो कॉस्ट प्राइस होगी वो हमारी क्या होगी, 500 होगी। अब तो मैं समझ सकता हूँ कि अब तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तब भी मैं फिर समझाऊंगा अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग अ हॉर्स फॉर 570 अ ट्रेड्समैन वुड्स लॉस 5%। एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू लॉग इन। आप लोग हिंदी में देख लीजिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं उसको बताऊंगा। वो कह रहा है कि 570 के लिए हिरण को बेचने के लिए एक ट्रेडमैन को 5% का नुकसान होगा। 5% प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वो कह रहा है कि 5% का लाभ करना है, 5% की हानि हो रही है। अगर हमने 100 मान लिया है तो यहाँ पे अगर 5% का लाभ होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 570 रुपये में बेच रहा है, तो जो उसका हानि हो रही है 570 में बेचने पर, यानी कि तो कितना हो जाएगा 95, यानी कि 100 रुपये पे 5 रुपये की हानि हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब 95 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, ये 570 है। 570 में बेच रहा है ना, बिल्कुल, क्योंकि हमें सीपी पता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की हमारे पास कितनी आएगी, 570/95, और हमें चाहिए कितने की, 105 की चाहिए ये वाली। तो इसको हम 105 से मल्टीप्लाई करा देंगे सीधे सीधे। तो 105 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 570/95 मल्टीप्लाई विद 105। अब इसको आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसान है, इतनी हार्ड भी कैलकुलेशन नहीं है। 5 से सारे कट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 630 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर अभी भी कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ लें। मैं हर क्वेश्चन के बाद कहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो क्वेश्चन को ज़रूर पूछें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मशीन इज सोल्ड फॉर 5,060 रुपये एट अ गेन ऑफ 10%। वॉट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 4370। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर कह रहा है कि अगर वो सोल्ड करे तो वह 560 रुपये में बेचता है तो उसे गेन होता है 10% का, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर वो सोल्ड करे 4370 में तो उसे कितने परसेंट की हानि हो सकती है। तो ये हमें निकालना है, बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले हमें सीपी तो पता नहीं है तो हमने 100 मान लिया। हर क्वेश्चन में 100 के लेके ही करना है। अब इस पे हो रहा है उसे 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 110 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5060, बिल्कुल दे रखी है। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एक की कितनी आ जाएगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ से एक की निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5060 अपॉन 110 आ जाएगा, बिल्कुल। अगर हम यहाँ के सीपी निकालें, तो अगर सीपी निकालें तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल पता लग जाएगा। तो अगर हम यहाँ से काटें, 11 एकम 11 10 आ गया, और बात करें यहाँ पे 11 चौक 44 आ गया, और फिर 11 छिक्के 66, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 46 आ गई। तो हमारे पास 100 की कितनी आ जाएगी, 4600 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये तो हमारी रही सीपी। अब उसने बेचा कितने में है, बेचा है उसने 4370 में बेचा है।
अब 4370 में बेचा है और उसकी जो मेन कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही थी, 4600 रुपये आ रही थी। तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा वो हमें पता लग जाएगा। परसेंटेज पूछ रहा है, बिल्कुल, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। तो जो इसका डिफरेंसेस आएगा यानी कि 230 रुपये का उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और हमारा ये नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 23 एकम आ जाएगा। अब 23 दूनी 46, यानी कि अगर 2 से 10 को काटेंगे यानी कि हमारा आ जाएगा 5% का इस पर अभी भी प्रॉफिट होगा। अगर वो इतने रुपए में बेचता है तो कितने रुपए में बेचता है, 4300। अगर 70 में बेचता है तब भी उसे 5% का प्रॉफिट होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था, आई सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, हैड आई सोल्ड इट फॉर 18 रुपीज़ मोर, 18% वुड हैव बीन गेन्ड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो आप लोग इसको हिंदी में पढ़ लो, अगर नहीं समझ में थोड़ा देर होल्ड कर ले रहा हूँ इसको। अब बात करते हैं हम किसकी। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 12% के लाभ पर उसे एक पुस्तक को बेचा जाता है तो वो 18 रुपये के लिए बेचा, तो उसने 18% प्राप्त किया गया होता है। तो लागत मूल्य उसे खोजना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 100 मान लेंगे। हमें इसमें कॉस्ट प्राइस मालूम ही नहीं है तो बिल्कुल, तो हमने इसमें क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब वो कह रहा है कि उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है बुक पर, तो हमने क्या मान लिया, 12% मान लिया। बिल्कुल, तो हमारा यहाँ से कितना हो गया, 112 हो गया। बिल्कुल 112 हो गया। अब वो कह रहा है कि 18% प्राप्त होता है, तो अब 100 पे ही तो होगा 18%, तो 18% होगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 118 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 6 है, यानी कि 6 ज़्यादा हो रहा है। किसके बराबर है, फिर वो 18 के बराबर है, क्योंकि उसमें क्या रखा है, 18 मोर क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, ये वाला देखो 18 मोर क्या रखा है। बिल्कुल, तो यहाँ से हमारा 6 की वैल्यू 18 आ गई, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और 100 की हमारे पास 300 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि वह 300 रुपये में उसको बेचेगा, मतलब 300 रुपये में ख़रीदेगा। ये कॉस्ट प्राइस है। अब बेचने का प्राइस हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि उसमें कितना है। उसने पूछा है, लागत मूल्य पूछा, तो वो हमने निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सोल्ड अ हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 7%, हैड ही बीन able to sell it at a gain of 9%, it would have fetched 64 rupees more. It did. What was the cost price? तो ये क्वेश्चन भी उसी की तरह ही है, तो इसको भी हम उसी की तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या रखा है कि लॉस हो रहा है 7% का, तो हम दिखा देंगे। तो हमें सीपी मालूम नहीं है, तो हमने 100% मान ली है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 कॉस्ट प्राइस है। बिल्कुल कॉस्ट है। अब वो कह रहा है कि इस पर लॉस हो रहा है 7% का, यानी कि 93 हो गया। 7% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपये पे 7 रुपये। अब इसी पे ही उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 109। बिल्कुल, अब जो कितने ज़्यादा हैं हमारे, 16 ज़्यादा हैं। बिल्कुल, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 64 मोर, यही दे रखा था क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। यानी 64 मोर दे रखा है, तो हमारे पास 16 आया है। तो 16 आया है, तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अगर हम 100 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 400 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी फॉर्मूले मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। और जो लोग नए हैं और वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।